तो दोस्तों आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को जो है वो कम कर दिया है और कुछ उसने एनपीए की जो सीमा है उसको बढ़ा दिया है। ये दो बातें आपने सुनी है। पूरे जो आरबीआई ने जो अभी अभी गिफ्ट दिया है, जिसे हम गिफ्ट कह रहे हैं अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए, उसको गति में लाने के लिए, उसमें से दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी। और फिर आपने कुछ सुना कि इनके अलावा उसने कुछ 50,000 करोड़ रुपए जो है नाबार्ड, सिडबी और नेशनल बैंकिंग फॉर हाउस को दिया है। ये तीन बैंक को उसने जो है आपके 50,000 करोड़ रुपए दिया है। अब इतनी सारी घोषणाएं हुई थी, बहुत सारी घोषणाएं हैं, इनको मैं आपको समझाने के लिए तो देखिए शुरू करते हैं रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है। देखिए आरबीआई जो है वो सभी बैंकों का बैंक माना जाता है। आप उसे जो है फादर ऑफ ऑल बैंक कह लो, चाहे मदर ऑफ ऑल बैंक कह लो, सबका वही है। सारे जितने भी बैंक है हमारे यहाँ सब उसी के रेगुलेशंस के हिसाब से, उसी के नियम कायदे कानून के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी में से एक नियम उसका ये भी है, कई सारे उसके पास नियम है कि जैसे अब इतने सारे बैंक उसके अंडर में है तो वो क्या होता है, जब भी ये जो नॉर्मल बैंक है, जो उसके अंडर में आने वाले इतने ही बैंक हैं, जब ये सारे बैंक आरबीआई से लेंगे लोन, है ना, जैसे आप लेते ना, उधारी ले लिया आपने जाकर के, जब ये लोग उधारी लेंगे आरबीआई से, तो अब जब लोन लिया तो चुकाना भी तो पड़ेगा, और जब चुकाएंगे तो सिर्फ पैसा ही वापस नहीं करना पड़ेगा, उस पर ब्याज भी लगेगा। भाई कितने लंबे समय तक रख लिया आपने, अब मेरे से पैसा लिया, ने आरबीआई से पैसा लिया था, तो उसका ब्याज देना पड़ेगा। तो उसका जो ब्याज देती है बैंक आरबीआई को, उसे रेपो दर कहते हैं, यानी कि रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता क्या है कि कभी कभी इनके पास जो पैसा है ना, जैसे इनने पैसा इनसे लिया बहुत ज्यादा हो गया, अगर ये पैसा हमारे पास रहा तो हमें फिर बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं उसमें से कुछ पैसा वापस से आरबीआई में जमा कर देते हैं। अब यहां पर हुआ क्या है कि यहां पर इन छोटे छोटे बैंकों ने आरबीआई में पैसा जमा कर दिया है। अब आरबीआई में पैसा जमा कर दिया है तो भाई इस तरह ये बिल्कुल इस तरह से होगा कि जैसे आरबीआई ने लोन ले लिया है इन छोटे छोटे बैंक से। अब अगर इसने लोन ले लिया है और लंबे समय तक रखा हुआ है तो इसको भी तो ब्याज देना पड़ेगा उसमें, ये बात क्लियर है। तो जब ये ब्याज देगा उन लोग को तो उसे कहते हैं भैया रिवर्स रेपो रेट। क्लियर हो गया, यानी जब ये छोटे छोटे बैंक जब आरबीआई को वापस करेंगे यानी कि ब्याज देंगे तो रेपो रेट है, और जब आरबीआई इनके पैसे रखेगा और उस पर जब इनको ब्याज दे देगा तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इतना क्लियर हो गया। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि रेपो रेट पे कुछ नहीं किया गया। हाँ याद रखिए, जो रेपो रेट होता है यानी कि जब ये छोटे छोटे बैंक ब्याज देते हैं वो हमेशा ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से, जो कि ये आरबीआई देता है इन लोगों को, ठीक है, उस ब्याज से। इन्होंने रेपो रेट को नहीं छेड़ा है, इन्होंने जिसको छेड़ा है वो रिवर्स रेपो रेट है, यानी कि जो आरबीआई ब्याज देता है उसको। अब किया क्या है, मैंने कहा रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया है ना। तो पहले ये 4% था, अभी ये 3.75 हो गया है। मतलब इतना परसेंट हमारे पास जो मनी है उसका 4% हम देते थे, लेकिन अब उसको 3.75 कर दिया है। क्यों, ऐसा क्यों कर दिया? बैंक बेचारे अपना जब पैसा रखते थे तो उनको 4% का ब्याज मिलता था। अब अगर उसमें 0.25 घटा दिया गया है यानी कि 3.75 कर दिया है, तो अब बेचारे अगर पैसा जमा करेंगे तो उनको कम ब्याज मिलेगा। अगर उन्हें कम ब्याज मिलेगा तो वो थोड़े से वो होंगे ना, हतोत्साहित होंगे कि अरे यार हम तो पैसा जमा करते लेकिन उतना ब्याज तो हमें मिल नहीं रहा, ब्याज की दर घटा दी है। तो वो क्या सोचेंगे कि अब ये पैसा मैं आरबीआई में लगाने से अच्छा है चलो पब्लिक को देता हूँ, चलो इंटरप्राइजेस को देता हूँ, चलो जो नए नए बेचारे जो उद्योगपति है, जो नया नया शुरू कर रहे हैं स्टार्टअप वाले, उनको देता हूँ। अगर उनको दूंगा तो इससे तो ज्यादा ही ब्याज मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इसीलिए आरबीआई ने, और अब आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, है ना। तो देखिए आप ध्यान से, आरबीआई इनडायरेक्टली यही चाहता था कि ये जो बैंक है ये पैसे इन्वेस्ट करें, है ना। ये लोग जानबूझकर अपने पैसे रख देते हैं आरबीआई के पास क्योंकि ये सुरक्षित होते हैं। क्लियर हो गई बात। लेकिन ये उस तरफ सुरक्षित नहीं है। लेकिन बात है कि अभी हमें क्या है, अर्थव्यवस्था को तेज करना। देखिए कोविड-19 से हुआ क्या है कि सब के सब अपने घर पे बैठे हैं। सबसे ज्यादा मार पड़ेगी मिडिल क्लास को और उसके लोअर क्लास को, ठीक है। हाँ वो छोड़ दीजिए कि बीपीएल के लिए तो सरकार क्या है डायरेक्ट ही खाते में भेज देती है, लेकिन मिडिल परिवार के लिए सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ये तो बहुत सारे हो जाएंगे अगर इतना देने लगी तो, वो है ना। ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा कि लो मैं 10-10 हजार रुपए आपके खाते में डाल दे रहा हूँ। तो क्या है कि हमें जो मिडिल परिवार के पास जो है पैसा भेजना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो एकदम से उनके पास नहीं होगी अर्निंग, तो उन्हें जो है सरकार उन तक पैसा पहुंचा रही है ना। पैसा ऐसा नहीं कि बांट रही है, बिल्कुल वो लोन के माध्यम से, कुछ भी माध्यम से उन तक पहुंच जाएगी। क्यों पहुंचानी है भाई पैसा? लॉकडाउन जब हटे तो हमें अगर अर्थव्यवस्था वापस से नॉर्मल करनी है, सारी कंपनियां अगर चले, तो कंपनी चलती है किस लिए? प्रोडक्ट के लिए। कंपनी तभी चलेगी जब वो प्रोडक्ट की डिमांड होगी, और प्रोडक्ट की डिमांड तभी होगी जब इन बेचारों के पास पैसे होंगे। अब जब, और इनके पास पैसे तब होंगे जब इनके पास जॉब होगी, और जॉब तो अभी बंद पड़ी है, तो वापस से स्टैंड करने के लिए इनके हाथ में थोड़ा सा पैसे देने पड़ेंगे। जब इनके पास पैसे आ जाएंगे तो फिर ये प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तो कंपनी चलेगी, और धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी।
ये बात क्लियर हुई आपको। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट में जो है थोड़ी सी कमी की गई है। आरबीआई चाहता है कि मैं इन छोटे छोटे बैंकों को, यानी जैसे एसबीआई, ये अपना कोई भी एचडीएफसी, कोई बड़े बड़े जितने भी बैंक है अपने पास, एक्सिस बैंक, इन सभी को जो है वो ये बोल रहा है कि हम आपको ज्यादा नहीं दे रहे हैं, तो आप फिर उस तरफ इन्वेस्ट, उस तरफ पैसा तो ज्यादा वो करेंगे। ये तो बात हो गई कि भाई अर्थव्यवस्था कैसे करेगा। मैंने कुछ बैंक की बात कही थी कि आरबीआई ने इसके अलावा ये तो इनके दर खत्म किए, लेकिन मैंने 3 बैंक की बात कही, जैसे कि नाबार्ड, सिडबी और एनबीएच, ठीक है। इन 3 बैंकों को आरबीआई ने खुद 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं, है ना। बाकियों के लिए जो है उनके लिए तो रिवर्स रेपो रेट में जो कमी कर दी, इनके लिए इनको तो 50,000 करोड़ रुपए दी भाई। तो इन 3 बैंकों को ही क्यों चुना? अब नाबार्ड क्या होता है, सिडबी क्या होता है और एनबीएच क्या होता है, पहले तो आपको ये पता हो। एनबीएच तो छोड़ दीजिए, सिडबी और नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। साफ साफ दिख रहा है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण। तो ग्रामीण और किसान, सबसे ज्यादा मार किसान को भी पड़ी है। तो नाबार्ड वो संस्था है, वो बैंकिंग सिस्टम है जो किसानों को लोन देने के लिए जानी जाती है। तो उसमें से 50,000 करोड़ रुपए है ना, तो उसमें से 25,000 करोड़ सिर्फ नाबार्ड को दिए गए कि भाई तुम किसानों को दो, ताकि वो इक्विपमेंट खरीद सके, ट्रैशर, ट्रैक्टर, जो भी लगता है उनका सारा इक्विपमेंट वो खरीद सके, डीजल विजल जो भी है वो सब खरीद सके उस लोन से, और वो अनाज उगाए, ताकि अनाज जो है वो अपने अर्थव्यवस्था में बना रहे, क्योंकि सबसे बेसिक चीज है, इसको तो हटा नहीं सकते आप। इसलिए ज्यादा पैसा दिया गया नाबार्ड को, ताकि वो किसानों को दे सके, ठीक है। फिर आपने दूसरा सुना सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? SIDBI, देखा आपने? सिडबी, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये स्मॉल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज मतलब कौन आते हैं इसमें? MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। क्लियर है? वो लघु उद्योग वगैरह जो मैंने आपको बताए भी थे, जैसे कि कुछ खिलौना बनाने वाले हो गए, साड़ी में कारीगरी करने वाले हो गए, और भी लकड़ी का काम करने वाले हो गए, खिलौना बनाने वाले हो गए। ऐसे कितने ही लोग क्यों नहीं हो, बहुत सारे ऐसे लोग छोटी छोटी चीजें जो बनाते रहते हैं ना, डेकोरेटिव चीजें और पता नहीं क्या क्या। तो ये जो होते हैं खुदरा मतलब ये छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले, इनको तो मार पड़ी गई। जब नॉर्मल इंसान के पास पैसे नहीं होंगे तो इन बेचारों के पास कहां से होंगे? तो सिडबी को भी इसीलिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए कि भैया तुम भी इन MSME वाले जितने भी व्यापारी हैं, अपने इन सबकी मदद करो, उनके खाते में पैसा डालो, ताकि ये बेचारे जो है शुरू करें अपने बिजनेस को। और जब ये शुरू करेंगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो समझ गया ना, तो छोटे से स्टार्ट होगा पूरा का पूरा। जब इनके पास पैसे आएंगे तो ये बनाएंगे, फिर इनकी भी डिमांड बढ़ेगी और मार्केट वैल्यू पूरी बढ़ जाएगी। क्लियर होगी बात? तो इसे कहते हैं आरबीआई का गिफ्ट अर्थव्यवस्था को। उन्होंने इस माध्यम से कुछ किया है, आप समझ, इसे कहते हैं लिक्विडिटी मेंटेन करना, ने पैसे भेज देना। क्लियर हो गई बात? तो ठीक है दोस्तों, होप सो, उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा समझ में आया होगा। समझ में आया तो बस करना कुछ नहीं, इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, बस। ओके गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।